हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल फॉर द एनसीईआरटी एंड दैट इज द एनसीईआरटी 101। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से यार लाइव आ जाओ, शेयर कर दो, बिकॉज ये जो है हम पहली बार कर रहे हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस। पहली बार हम ये टॉपिक आज का जो है वो कर रहे हैं और ये टॉपिक है आपका सोलर सिस्टम के बारे में। पहली बार मैं कभी सोलर सिस्टम जो है कभी पढ़ाता नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द सोलर सिस्टम। हम सोलर सिस्टम का पार्ट जो है वो पहली बार जो है आपका कर रहे हैं। सो गाइज जल्दी से एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को, जल्दी से सभी बच्चों के पास में भेज दीजिए, बता दीजिए कि यार अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई है। कम ऑन फास्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे। कई बार कल बच्चे कुछ मेरे को कमेंट देख रहा था मैं उनकी, तो वो कह रहे थे कि सर पॉलिटी का क्या। देखो 6 क्लास की एनसीईआरटी में 3 चीजें हैं, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी में 3 चीज है। 6 क्लास की एनसीईआरटी में एक तो पॉलिटी का पार्ट था, तो पॉलिटी का कवर हो चुका है। 10 के 10 टॉपिक में करा चुका हूं 6 क्लास के, ठीक है। 6 क्लास के हिस्ट्री चल रहा है दोस्तों। हिस्ट्री के हम कितने चैप्टर कर चुके हैं? 5 चैप्टर अपने फिनिश हो चुके हैं। और अब बच गया क्या दोस्तों आपका? अब बच गया ज्योग्राफी। सो हम ऐसे करेंगे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री आपका एक साथ ही कंप्लीट होंगे लगभग। तो हिस्ट्री के साथ अब मैंने ज्योग्राफी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो 6 क्लास की पॉलिटी खत्म हो चुकी है। नाउ 6 क्लास की ज्योग्राफी मैंने शुरू कर दी है। 6 क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जो है वो हमने स्टार्ट की है। एंड जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक है सोलर सिस्टम। क्या टॉपिक है? सोलर सिस्टम। हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? हम बात कर रहे हैं दोस्तों सोलर सिस्टम की। सो मैं चाहूंगा आप फटाफट से सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी बच्चे ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी, हमेशा रहती है, कि यार प्लीज फटाफट से इस चैनल को आप क्या कर लो, चैनल को आप इसको सब्सक्राइब कर लो जो आप नहीं कर रहे हैं। जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उनसे आप मेरी रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि गाइस प्लीज 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 जल्दी जाइए और एक बार फटाफट से इस चैनल को क्या कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ में आ रही बात आपको मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ पा रहे हैं दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं? ओके। एक आज इतने बच्चे कम क्यों हैं यार? क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, इशू क्या है, कोई दिक्कत? गुड आफ्टरनून यार। इंदु गुड आफ्टरनून, योगेंद्र गुड आफ्टरनून, शुभम, शमशीर गुड आफ्टरनून, अनु राठौर गुड आफ्टरनून, जतिन शर्मा, संजू सिंह गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बढ़िया हूं, आप लोग बताओ कैसे हो दोस्तों? यार अपना जो है ये नया टॉपिक है, अपनी नई पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी, वो भी 6 क्लास की एनसीईआरटी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला टॉपिक है, वैसे इसका नाम जो है उसमें वो है द अर्थ एंड अवर हैबिटेट। 6 क्लास में उसमें ज्योग्राफी नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा है द अर्थ एंड अवर हैबिटेट। ये 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है, देखो ऐसी दिखती है आपको। तो मैं सारी जो है इस टेक्स्ट बुक को आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। सो आप लोगों को पता है दोस्तों, आईएएस गुरुकुल 2021 ये हमारा एक प्लेटफॉर्म था, ये हमारा एक प्रोग्राम था जो हमने शुरू किया है। और ये किसके लिए शुरू किया हमने दोस्तों? ये शुरू किया है आप बच्चों के लिए, ताकि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं दोस्तों, कंप्लीट पार्ट जो है करा सकूं। मेरे इस आईएएस गुरुकुल प्रोग्राम की क्लासेस जो है वो सभी चैनल पे आ रही है। ज्योग्राफी 101, मैप 101, करंट अफेयर 101 और द एनसीईआरटी 101, 4 डिफरेंट चैनल के ऊपर दोस्तों मेरी क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं रेगुलर। सो आप अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं दोस्तों, चारों के चारों चैनल को आप क्या कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द रेगुलर क्लासेस एंड द रेगुलर अपडेट। अगर आप चाहते हैं मेरे से जुड़ना, अगर आप चाहते हैं आप मेरे से कनेक्ट रहें, अगर आप चाहते हैं हमारी सारी क्लासेस आप ज्वाइन करें, मेरी सारी क्लासेस आप देख सकें, तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, फटाफट जाइए और इस चैनल को, चारों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल की लोगो हैं दोस्तों, ठीक है। इन चारों चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना, अगर आप चाहते हैं जुड़ना मेरे से और मेरे गुरुकुल प्रोग्राम से। अनअकैडमी ऐप पर भी मैं काफी सारी चीजें जो है वो करता रहता हूं। अनअकैडमी पे हमारी क्विज होती है, अनअकैडमी पे होती है हमारी स्पेशल क्लास जो हमारी होती है अनअकैडमी पे, जो हम कंडक्ट करते हैं 6 बजे 6 PM पे मेरी क्लास का एक टाइम फिक्स है, जहां पर मैं करंट अफेयर का टेस्ट करता हूं। आज करंट अफेयर का भी टेस्ट होगा, आज पॉलिटी का भी हम टेस्ट यहां पे करेंगे, और शायद हिस्ट्री के भी चैप्टर नंबर 5 का आज मैं यहां पे टेस्ट आपके साथ में करूंगा। सो ये सारे के सारे काम आज हम करेंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊं प्लस कोर्स, तो प्लस कोर्स भी आते हैं। जैसे अभी आप लोगों को ज्ञात है मेरा कोर्स आ रहा है क्लाइमेटोलॉजी का प्लस कोर्स। यार ये आज से लॉन्च हो जाना था, बट इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे दोबारा से इसको लॉन्च करना पड़ेगा,
ठीक है, आज इसको दोबारा से लॉन्च करना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूं ये आज ही हो जाए। इसीलिए मैं जो 3 PM की हमारी हिस्ट्री की क्लास होती है, आज ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, आज हिस्ट्री की क्लास को हम इवनिंग में करेंगे, है ना, इवनिंग में होगी मे बी हिस्ट्री क्लास, क्योंकि मुझे दोबारा से पूरा का पूरा एक कोर्स दोबारा से रीलॉन्च करना पड़ेगा। कुछ पता नहीं क्या इशू आ रहा है यार, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो लॉन्चिंग नहीं हुआ है, वो प्रोफाइल पे अभी शो नहीं हो रहा। सो अभी आज मैं उसको बैठ के काम करूंगा मैं पूरा दोबारा से। 3 बजे वाली हिस्ट्री क्लास को हम या तो इवनिंग में करेंगे या नहीं करेंगे। प्लस कोर्स ये क्लाइमेटोलॉजी का आ जाएगा दोस्तों, आज ही मैं कोशिश करूंगा आज ही इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। जैसे ये शो होता है, जिन बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है जाके एनरोल कर लो, जिनके पास नहीं है तो मेरा कोड है सुमित10। वेट मत करो, लेट मत करो, जाइए और सुमित10 कोड के साथ में फटाफट से अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, जल्दी से करते हैं क्लास को शुरू दोस्तों, है ना। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम जो है, पहला जो चैप्टर हमारा वो क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी हमारे सौर मंडल के अंदर। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो आपने सुनी है, ठीक है, आप जानते भी हैं, और बहुत ज़्यादा काम की भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, क्योंकि वो समय गया आप पृथ्वी आपसे, यूपीएससी आपसे ग्रह उपग्रह से सवाल पूछेगा नहीं, स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन से सवाल आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट सोलर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें पूछना मतलब लगभग असंभव है। किस ग्रह के कितने ग्रह उपग्रह, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जा सकती, आपसे पूछी जाएगी ही नहीं, है ना, नॉनसेंस होती है टोटली, इनका कोई महत्व नहीं है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता आपसे। सो क्यों हम इन चीज़ों को पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो फिर भी चलो देख लेते हैं, क्योंकि अब सीरीज स्टार्ट की है तो कर लेते हैं और डिटेल से ही करते हैं चलो, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो सब डिटेल में करते हैं। तो सोलर सिस्टम का ये पार्ट है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं करवाऊंगा इसको अपने अंदाज में, अपने तरीके से, बाकी थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट करूंगा। उसके पीछे का कारण ये है कि मैंने आज तक ये टॉपिक कभी कवर नहीं किया, मैंने कभी भी सोलर सिस्टम को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ना मैंने कभी पढ़ा ना मैं कभी इसको पढ़ाता यार, कोई काम का ही नहीं है। क्या आपको लगता है सोलर सिस्टम से सवाल आएगा? अब नहीं आएगा। यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द सोलर सिस्टम, अभी नहीं पूछेगा, बट स्टिल ठीक है, अब जब सिलेबस में तो देख लेते हैं, एज द पार्ट ऑफ द कॉस्मोलॉजी थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा जड़ जो है ये स्टार्ट कहां से होता है, सोलर सिस्टम, अर्थ, ये है क्या? तो एक बड़ी सी चीज है मेरे पास, जिस बड़ी सी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब क्या? जब आंख उठा के आप ऐसे ऊपर देखते हो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है अनंत काल तक, जब तक दिखेगा, ठीक है, वो सब की सब क्या है दोस्तों, दैट इज ब्रह्मांड। पृथ्वी, ये जो पूरा का पूरा जिस उसमें हम रह रहे हैं, जिसमें पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, हमारी आकाश गंगा, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट है क्या हमारे पास, यूनिवर्स, दैट इज ब्रह्मांड। अब एक जो ब्रह्मांड होता है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं हमारे पास। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। हर ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। आपको अपनी आकाश गंगा का नाम याद रखना, हमारी आकाश गंगा है मिल्की वे, ठीक है। क्या नाम है हमारी आकाश गंगा का? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। दूधिया आकाश गंगा इसको हम बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे आकाश गंगा इसको हम कहते हैं, गैलेक्सीज। सो एक यूनिवर्स जो होता है ना, उसमें बहुत सारी गैलेक्सी होती है, मल्टीपल गैलेक्सीज जो है एक यूनिवर्स में पाई जाती है। अब एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, है ना। एक गैलेक्सी जो होती है ना, वो बहुत सारे सोलर सिस्टम के मिलने से क्या बनता है, गैलेक्सी। आप समझ लो, बहुत सारे सोलर सिस्टम जब मिलेंगे तो उनसे क्या बनेगा दोस्तों आपका, उनसे बनेगा आपका गैलेक्सी। बहुत सारी गैलेक्सी मिलेंगी तो उनसे क्या बनेगा दोस्तों आपका, उससे आपका बनेगा क्या, यूनिवर्स। और इसी सोलर सिस्टम का एक छोटा सा भाग है हमारा क्या दोस्तों, अर्थ, पृथ्वी। इसी सोलर सिस्टम का भाग क्या है, पृथ्वी। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा पृथ्वी जो है वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में सूर्य, ग्रह और उपग्रह तीनों चीजें आती हैं, उसमें पृथ्वी एक भाग है। अब सोलर सिस्टम को मिलाओगे तो गैलेक्सीज बनती। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। जो हमारी आकाश गंगा है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे और भी बहुत सारी आकाश गंगाएं जो हैं वो हमारे आसपास जो है पाई जाती है। और ऐसी बहुत सारी आकाश गंगा जब मिलती है तो उनसे क्या बनता है दोस्तों, किस चीज का निर्माण होता है, उससे यूनिवर्स का निर्माण होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे ओके की रिपोर्ट है, जल्दी बताइए ओके की रिपोर्ट है, फटाफट बताओ, ठीक है। सो दिस इज दी पार्ट, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिवर्स क्या होगा? यूनिवर्स मींस नथिंग, देर आर द मिलियन ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। आप समझ लो गैलेक्सी कितनी बड़ी चीज होती है ना, और ऐसी मिलियन गैलेक्सीज हैं, मिलियन ऑफ द गैलेक्सीज मतलब लाखों की संख्या में गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, हिंदी में गैलेक्सी को बोलते हैं आकाश गंगा। सो ऐसी लाखों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं जो मिलके किसका निर्माण करती है? यूनिवर्स, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। गैलेक्सीज क्या होती हैं दोस्तों? गैलेक्सीज तो हमने पढ़ ली कि बहुत सारी गैलेक्सी हैं जो मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करती है, ब्रह्मांड का। अब गैलेक्सी क्या होती है दोस्तों? गैलेक्सी बहुत सारे सौरमंडल से मिलकर बनती है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी के अंदर में लाखों करोड़ों की संख्या में तो तारे होते हैं, ठीक है। एंड द क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, मिल्की वे जो है ये हमारी गैलेक्सी का नाम है। सिंपल बात है, सरल बात है। गैलेक्सी से मिलकर बनेगा यूनिवर्स। गैलेक्सी किससे मिलकर बन रही है? स्टार्स, बिलियन ऑफ द स्टार्स एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड जो होते हैं। और सोलर सिस्टम क्या है आपको पता है? सोलर मतलब सूर्य। देखो बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर बनाएंगे गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर क्या बनाएंगे? यूनिवर्स, ब्रह्मांड। सोलर सिस्टम में क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर में आपका सूर्य होता है, साथ साथ में 8 ग्रह होते हैं आपके, ग्रहों के सैटेलाइट, ग्रहों की गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है, ग्रहों की गर्लफ्रेंड होती है। एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, और सेलेस्टियल का मतलब होता है खगोलीय पिंड। देखो कुछ वर्ड है, ठीक है, इनके मैं इंग्लिश हिंदी दोनों मतलब बताता जा रहा हूं। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाश गंगा, सोलर सिस्टम, सौरमंडल। लिखते रहना आप ही सारी चीजें, नोट डाउन कर लेना। तो यूनिवर्स बहुत सारे लाखों की संख्या में जब आकाश गंगाएं मिलती हैं तो उससे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। जब गैलेक्सी का मतलब क्या है? जब बहुत सारे करोड़ों की संख्या में तारे और अन्य खगोलीय पिंड जब मिलते हैं तो उससे गैलेक्सी का निर्माण होता है, ठीक है। और सौरमंडल, जब तारे हमारा जो सूर्य है सन, उसके साथ साथ में जो अदर 8 ग्रह हैं, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। अब प्लैनेट 8 ही है, अब कहीं इसमें भी डिबेट मत करना मेरे साथ, कहीं कहेंगे सर 9 प्लैनेट है, नहीं है। 8 प्लैनेट प्लस सूर्य प्लस उनकी सैटेलाइट, उनकी गर्लफ्रेंड जो है सारी की सारी मिलके वो क्या बनाती हैं दोस्तों? सोलर सिस्टम का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए, सेलेस्टियल बॉडी मतलब खगोलीय पिंड, समझ में आया बात? अभी हिंदी में भी देख लो दोस्तों, हिंदी में भी सेम है हमारे पास। ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होती है आकाश गंगा, और उसके बाद क्या होता है? सौरमंडल, और इसी सौरमंडल में पृथ्वी एक हिस्सा है। यही तो टॉपिक का नाम है। अरे टॉपिक क्या है अपने पास, बताओ जल्दी से, टॉपिक क्या है? अगर मैं टॉपिक बताऊं तो टॉपिक क्या कहता है दोस्तों अपने पास? टॉपिक जो है यह है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि पृथ्वी क्या है सोलर सिस्टम में, पृथ्वी का स्थान क्या है। तो अभी आपको पता चल गया पृथ्वी का स्थान क्या है दोस्तों? पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा, उसके बाद सौरमंडल, उसके बाद में पृथ्वी। तो पृथ्वी इज अ पार्ट ऑफ सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? वो आकाश गंगा का भाग है, हमारा सौरमंडल। ऐसी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं जिनसे मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो इस प्रकार से जो यूनिवर्स के अंदर में हमारी पृथ्वी जो है ऐसे लाई करती है। ब्रह्मांड, लाखों आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड बनाती है। आकाश गंगा में अरबों सितारे तारे होते हैं जिनसे मिलकर किसका निर्माण होता है दोस्तों? जिनसे मिलकर निर्माण होता है आकाश गंगाओं का। मिल्की वे आकाश गंगा हमारी आकाश गंगा है। और सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और उनकी बंदियां मिलके क्या बनाती है दोस्तों? सोलर सिस्टम का निर्माण करती है, सौर मंडल का निर्माण करती है। अब ये सोलर सिस्टम दिखता कैसे है दोस्तों? कुछ ऐसा दिखता है, देखो। सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या है? आपका सन, सूर्य जो है ये सेंटर है, और इसी के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं हमारे, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स कक्षा में क्या कर रहे हैं दोस्तों? चक्कर काट रहे हैं। हर ग्रह जो है, अब ध्यान रखना, हर ग्रह जो है वो 2 काम कर रहा है। ईच एंड एवरी प्लैनेट जो है, हर ग्रह 2 काम कर रहा है। पहला, वो रोटेट कर रहा है, और वो दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों? आपका रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्यूशन। रोटेट करता है किसके अलोंग दोस्तों? अलोंग इट्स एक्सिस, जो उसका खुद का एक्सिस है। और रिवॉल्व किसके अलोंग करता है दोस्तों? अलोंग सन, अलोंग इट्स in its orbit, in its orbit। इसका मतलब होता है अक्ष, और इसका मतलब क्या होता है? कक्ष। ये हो रहा है सबका सब, आप देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी यही हो रहा है। सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ देखो ये सब चक्कर काट रहे हैं। मरकरी, उसके बाद है वीनस,
ठीक है, आपको पता भी होगा हिंदी में नाम, वीनस, शुक्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अरे मरकरी को बुध, ठीक है। उसके बाद शुक्र, और ये कौन सा है आपका, पृथ्वी। उसके बाद में ये क्या है, मार्स। उसके बाद में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद क्या है, सैटर्न, सैटर्न को क्या बोलते हैं, शनि, यूरेनस। उसके बाद है नेपच्यून। सो ये हमारे ग्रह हैं। तो सबसे पास जो है सूर्य के, वो कौन है, मरकरी। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट जो सूर्य के पास में लाई करता है। सबसे पास दिख रहा है क्या है, मरकरी। मरकरी के बाद में क्या होता है, वीनस, बुध सबसे पास में है। उसके बाद है शुक्र। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी 3 नंबर पे है। यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये इनका डिस्टेंस है कि कितनी दूर है, कहां से कितनी दूर है, ये इनका डिस्टेंस है कि सूर्य से इनकी दूरी जो है वो कितनी है। तो ये इनकी दूरी बताई गई है। अब एस्टेरॉइड्स बेल्ट क्या होती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, डोंट वरी, बाद में बात करेंगे। तो इनकी जो डिस्टेंस है दोस्तों, इसकी है 58 मिलियन किलोमीटर, इसकी है 108 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी जो है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। मार्स जो है वो 220 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। ऐसे ही जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। ऐसे ही सैटर्न जो है वो 1427 मिलियन किलोमीटर दूर है। और यूरेनस जो है ऐसे ही वो 2869 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ऐसे ही सबसे दूर कौन है दोस्तों, नेपच्यून, जो 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, लिखा भी हुआ है नीचे। तो इस प्रकार से ग्रह हैं हमारे। सबसे पास कौन सा है और सबसे दूर कौन सा है। पृथ्वी 3 नंबर पे लाई करती है, अर्थ जो है इज प्लेस्ड ऑन द 3rd प्लेस। आप सभी को पता चल रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं दोस्तों, चक्कर लगा रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स कक्षा के अंदर। ठीक है, कुछ फैक्ट है इनके बारे में कि इनका एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट होता है, अपने अक्ष के चारों तरफ स्पिन और रिवॉल्यूशन कितने टाइम में पूरा होता है। तो मरकरी की बात करें ना, तो अपने एक ऑर्बिट का चक्कर, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर, वो 88 दिन में पूरा कर लेता है। मरकरी की बात कर रहा है। अब ये बातें यार कोई पढ़ने की नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट तो नहीं है, बट क्योंकि पढ़ाया जा रहा है, करिकुलम का भाग है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको अच्छे से करते हैं। बट इसमें पूरा का पूरा फैक्ट है, कुछ याद समझाने का नहीं है कि कुछ लॉजिक है मैं आपको समझा पाऊँ। एक स्पिन जो है अलॉन्ग इट्स एक्सिस, अपनी धुरी के चारों तरफ, अपने अक्ष के चारों तरफ, जैसे जिसमें एक दिन बनता है ना हमारा, पृथ्वी तो 24 घंटे में पूरा करती है। ये पृथ्वी के 24 इंटू में 59 घंटों में पूरा होता है। यहाँ पे 59 दिनों में अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर जो है वो बहुत, मतलब वो अपने एक्सिस के चारों तरफ स्पिन बहुत धीरे करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, मरकरी जो है पृथ्वी के चारों तरफ तो 88 दिन में चक्कर काट देता है, लेकिन ये मरकरी जो है अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर जो है वो कितने दिन में काटता है, 56 दिन लगते हैं इसको, 56 डेज लगते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये यहां पे बताया जा रहा है। वीनस, शुक्र जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में वो लेता है 255 दिन, लेकिन अपने अक्ष के चारों तरफ चक्कर काटने में वो लगाता है 243। मतलब इनके, इसका जो साल है ना, 1 साल और 1 दिन लगभग बराबर है। किसका, वीनस का। पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी यार 365 दिन में तो चक्कर काट देती है सूर्य के चारों तरफ, और अपने चारों तरफ चक्कर काट देती है कितने दिन में, 1 दिन में, 24 घंटे में, 1 डे, है ना। यही स्टैंडर्ड मानना हमने 1 डे, यानी कि 24 आवर। पृथ्वी की एक गर्लफ्रेंड है दोस्तों, एक बंदी है, पृथ्वी ऑनेस्ट है बिल्कुल, ये ज्यादा 2 किश्तियों में पैर नहीं रखती। पृथ्वी ने कह रहा एक खास है, बाकी सब बकवास है। सूर्य जो है, चंद्रमा जो है, वो पृथ्वी की एक गर्लफ्रेंड है। और पृथ्वी की क्या पता नहीं कितने गाने बना रखे हैं ना, चांद सी दिखती हो तुम, ये वो फलाना ढिमकाना, 50 तरीके के गाने इसके ऊपर बने हुए हैं, नहीं सॉन्ग बने हुए हैं ना। सो अर्थ की एक सैटेलाइट है। नंबर ऑफ सैटेलाइट कितनी है दोस्तों, नंबर ऑफ मून कितना है, 1। मार्स की बात करते हैं, है ना। मार्स मतलब मंगल ग्रह। यार दोस्तों, एक चक्कर सूर्य के चारों तरफ काटने में उसको लगते हैं 687 दिन, 687 डेज। 1 स्पिन अलॉन्ग इट्स एक्सिस, ये अपनी जो कक्ष है, अपने कक्ष मतलब ये वाला जो चक्कर है, ये लगभग पृथ्वी के बराबर 1 ही दिन में कंप्लीट कर लेता है। इसकी 2 गर्लफ्रेंड है, फोबोस और डीमोस, लाइक मोमोज। ठीक है, 2 गर्लफ्रेंड है इसकी, फोबोस और डीमोस, दोनों खास है। पृथ्वी एक, ये क्या कहता है, नहीं भाई मैं दूर रहता हूँ, सूर्य से दूर रहता हूँ, तो मुझे 2 की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी कह रही है ठीक है, अपना तो कोई ज़्यादा है नहीं, हम एक ही से काम चला लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। दूसरा, अब आते हैं जुपिटर पे।
ये हाई प्रोफाइल बंदे आ जाते हैं, जुपिटर वाले जो हैं ये हाई प्रोफाइल बंदे आ जाते हैं, थोड़े से मतलब हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड इतनी है कि बस पूछो मत। देख लो आप, नंबर ऑफ जो सन है जुपिटर के, मून है जुपिटर के अंदर, इसमें 53 लिखा हुआ है, बट ये 53 है नहीं, अभी बताऊंगा कितने हैं। मतलब इनकी गुणगान जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। सो इसका एक ऑर्बिट जो है वो सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर काटने में दोस्तों उनको 11 साल लगते हैं, 11 साल और 11 मंथ लगते हैं, ठीक है, मतलब लगभग 12 साल लगते हैं उनको सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने में। किसको? जुपिटर को। साथ ही साथ एक चक्कर अपने अक्ष के चारों तरफ काटने में उनको 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, 9 आवर्स, मतलब बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से, ठीक है। यहां पर रोटेशन की स्पीड, परिभ्रमण की स्पीड, घूर्णन की स्पीड बहुत तेज है। किसकी? जुपिटर की, ठीक है। सबसे तेज घूम रहा है जुपिटर, सबसे बड़ा भी है और सबसे तेज भी घूमता है। सैटर्न की बात करता हूं मैं शनि की, तो शनि जो है दोस्तों ये आपका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाता है 29 साल और 5 महीने, लेकिन अपने चारों तरफ ये भी बहुत तेजी से घूमता है, अपनी धुरी के चारों तरफ, अपने अक्ष के चारों तरफ ये 10 घंटे 40 मिनट में पूरा कर देता है। इसकी भी गर्लफ्रेंड बहुत है, दोनों के किस्से तगड़े हैं, ठीक है। यूरेनस जो है सूर्य के चारों चक्कर काटने में इसको लगते हैं 84 साल, 84 ईयर्स, लेकिन अपने चारों तरफ चक्कर काट देता है कितनी देर में? 17 घंटे और 14 मिनट के अंदर। और नंबर ऑफ मून इसके भी कम नहीं है भैया, इसके भी किस्से दुनिया भर के सुन सकते हो आप। नेपच्यून की बात करें तो 164 साल लगते हैं, सबसे ज्यादा दूर भी तो है, 164 साल लगते हैं इसको चक्कर काटने में, और अपनी कक्षा के चारों तरफ चक्कर काटने में ये 16 घंटे का समय लगता है। नंबर ऑफ मून इसके पास भी 13 है, ठीक है। अब 2 नाम देते हैं हम इनर प्लैनेट। भाई ये वो प्लैनेट है दोस्तों जो सन के पास में होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द सन एंड दे आर मेक ऑफ द रॉक्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा हम नाम देते हैं आउटर प्लैनेट, जो दूर होते हैं सूर्य से और ये लगभग गैस और लिक्विड से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं इस डायग्राम में बताऊं, ठीक है, इस डायग्राम में अगर मैं आपको बताऊं तो जो पहले 4 ग्रह है ना, ये ग्रह, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोल देते हैं? इनर प्लैनेट। और ये जो बाद के 4 ग्रह होते हैं ना, ये इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट। ये ऐसे बोल दो, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोल देते हैं, ठीक है, और इनको हम बोल देते हैं जोवियन प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनको बोल देते हैं क्योंकि ये धरातल टाइप पत्थरों से और चट्टानों से मिलकर बने हैं, बट ये जो होते हैं गैस, बर्फ और लिक्विड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है? जोवियन टाइप बोल देंगे, है ना, गैसियस ड्वार्फ बोल देंगे, ऐसा नाम भी इनको दोस्तों दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? समझ रहा है आपको दोस्तों? बताओ जल्दी से, है ना, समझ में आने का कुछ है ही नहीं दिस दोस्तों। इट्स नॉट बोरिंग टॉपिक यार, बट मेरे को ऐसा लगता है इसमें इंफॉर्मेशन है, पढ़ाने का नहीं है। अब ये पढ़ाया थोड़ी ना जाता, मैंने क्या बताया बताओ? मैंने सिर्फ आपको बातें समझाई भी, कुछ भी नहीं समझाया मैंने आपको सिर्फ क्या बताया? ये बात तो थोड़ा सा चलो ठीक है बताई मैंने आखिरी में, कि जो पहले 4 हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आपका इनर प्लैनेट। इनका इनर प्लैनेट होता है, इनकी ये सूर्य के पास में भी है, साथ ही साथ में यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। डेंसिटी भी इनकी ज़्यादा होती है, घनत्व भी ज़्यादा होता है, सो इसलिए इनको इनर प्लैनेट भी बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोल देते हैं। ये दूर होते हैं तो इनको आउटर प्लैनेट भी बोला जाता है। पहले 4 इनर, बाद के 4 आउटर, और ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इनर प्लैनेट जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ रॉक, चट्टानों से बने होते हैं, और आउटर प्लैनेट जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द गैस एंड द लिक्विड। बाकी इसमें यार कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद सही में रटना हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनमें कोई रट्टे मारने मत लग जाना, ये बता दिया बस ठीक है, सही है, लेकिन याद नहीं करना। अब बात करते हैं सन के बारे में। देखो सूरज के बारे में पढ़ना अनिवार्य है, सूरज के बारे में पढ़ना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि सन जो है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वीडियो लाइक और शेयर दोनों काम आपको करने हैं दोस्तों, ठीक है। देखो सन क्या होता है? सन इज नथिंग, सन को हम येलो ड्वार्फ स्टार कहते हैं। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, बोना होता है। अभी वास्तव में होते क्या हैं बोने, अभी आगे पढ़ाऊंगा, आप जब मैं ग्रह पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, छोटा। वैसे तारे होते हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन ये इतना बड़ा तारा नहीं और ये इतना चमकीला भी नहीं है। अच्छा, सन के पास में एनर्जी आती कहां से है दोस्तों? ये मैं कई बार बता चुका हूं। सन के अंदर आती है न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। सूरज के अंदर क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन।
न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो एक चीज होती है इज इक्वल टू mc² आइंस्टीन बाबा की। m का मतलब होता है मास और c का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, है ना? समझ गए? अब सन के अंदर में क्या हो रहा है? लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। होता क्या है? 4 हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, एक हीलियम एटम बनाते हैं। इनका मास होता है मान लो 1 यूनिट, तो इस प्रोसेस में ये कितना बनता है? 0.7 यूनिट। कहने का मतलब है 3 यूनिट इसमें क्या हो रहा है? गायब हो रहा है। अब ये जो 3 यूनिट 0.3 यूनिट गायब हो रहा है, यही यूनिट जो है किसमें कन्वर्ट हो रही है? एनर्जी के अंदर। और इसको हम कैसे निकालते हैं? इस इक्वेशन से। कितनी एनर्जी बनी भाई? 0.3 यूनिट गायब हुई, m इतना गायब हुआ। और स्पीड ऑफ लाइट कितना है दोस्तों? 3 लाख। समझना, 3 लाख का भी कितना है? स्क्वायर। कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। इसीलिए एनर्जी जो है वो बहुत 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 क्या आती है दोस्तों? हमारे पास ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। तो यही एनर्जी जो है सूर्य से निकलती है, और फिर ये एनर्जी जो है जो निकलती है ये हमारे तक पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से हमारे तक आती है। अब सूर्य जो है वो भले ही स्टार है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन भी हो रही है, लेकिन सूर्य से बड़े बड़े बहुत सारे स्टार हैं। सूरज को तो वास्तव में हम ड्वार्फ स्टार बोलते हैं क्योंकि छोटा है, येलो कलर का दिखाई देता है और ये छोटा है, बाकियों के मुकाबले छोटा है, ठीक है। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होगी दोस्तों। क्या? इसका अगर मैं लेंथ ऑफ द ईयर बात करूं, इसका भी साल है। देखो ये भी किसी चीज के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये भी किसी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो इसका साल कितने टाइम का होता है? इसका साल होता है 230 मिलियन अर्थ ईयर। जो पृथ्वी का एक साल है ना, उसका 230 मिलियन गुना, यानी कि 2300 गुना बड़ा साल होता है इसका सूर्य का पृथ्वी से, ठीक है। और एक लैटिन वर्ड से बना है सूर्य, जिसका मतलब होता है सोल। सोल से बना होता है आपका। द सन इज येलो ड्वार्फ स्टार, अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस at the heart of our solar system. Its gravity hold everything from the biggest planet to the tiniest debris in the orbit. देखो इसी की वजह से ये संभव हो पाया है। सूरज ही जो है जो इन सबको बांध के रखता है, चाहे कितना बड़ा ग्रह हो और चाहे कितना ही छोटा डेब्रिस हो, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर सबको, तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। क्यों? बिकॉज सूर्य की ग्रेविटी इतनी है, वो इनको होल्ड करके रख रही है, पकड़ के रख रही है। तो सूरज जो है दोस्तों, ये हमारे सोलर सिस्टम का क्या है दोस्तों? सन इज द नथिंग बट द सेंट्रल पार्ट, द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के चारों तरफ हमारे सारे ग्रह जो हैं वो चक्कर काटते हैं। बट इसको भी हम क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द येलो ड्वार्फ प्लैनेट। सन इज ऑल्सो नोन एज द येलो ड्वार्फ प्लैनेट, जिसको येलो बोना तारा जो है वो कहा जाता है। इसके बारे में और भी खास बातें हैं जो मैं इधर बताऊंगा, ठीक है। ये कुछ खास बातें जो हम इधर देखेंगे। Sun is the largest object within our solar system, which comprising 99.8% of our solar system mass. सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा भाग है। हमारे सोलर सिस्टम में जिसमें हम हैं, उसमें अगर मैं बात करूं, सोलर सिस्टम का 99.8% जो भाग है वो सूर्य से ही बना है। मतलब बाकी ग्रह, उपग्रह, सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट, ये सारे जो हैं ये 0.2% में आते हैं। सोच लो कितना बड़ा है सूर्य अकेला। तो कि जो पूरा सोलर सिस्टम है हमारा, उस पूरे सोलर सिस्टम का 99.98% भाग जो होता है वो अकेला सूर्य है, सन। और उसकी ग्रेविटी भी इतनी ज्यादा है, साथ ही साथ में उसी के चारों तरफ वो चक्कर काटते हैं। सन जो है वही आपका सोर्स ऑफ एनर्जी भी यहां पर है। Sun is located at the center of our solar system and Earth orbits 93 million miles away from it. देखो सूर्य सेंटर पे है, बाकी सारे नॉट इवन अर्थ, सारे के सारे ग्रह जो है इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसको हम बोलते हैं कक्षा में, एक फिक्स्ड कक्षा में। Though massive, the sun still is not the large and the other type of the star. That's why it is classified as the yellow dwarf star. देखो है तो बड़ा, देखो पृथ्वी से, ग्रहों से तो बड़ा है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं है कि हम इसको बहुत मैसिव स्टार बोले। इससे भी बड़े बड़े स्टार हैं। ये खलीफा है तो इसके भी बुर्ज खलीफा भी बैठे हैं। ये खलीफा है तो ये बुर्ज खलीफा भी है, इससे ऊपर ऊपर के भी हैं। ये छोटा सा स्टार है लेकिन फिर भी इतना बड़ा है, देख लो आप। द सन इज ए मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड्स थ्रू आउट द सोलर सिस्टम बाय द सोलर विंड। ये भी हमने बात कर ली। ये हिंदी में है दोस्तों, हिंदी में देख लो आप। हमारे सौर मंडल के भीतर सूर्य सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी। हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो 99.8% भाग है वो सूर्य से ही मिलकर बनता है। सूर्य हमारे सौर जो मंडल है उसके केंद्र पर स्थित है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही होती है।
हालांकि बड़े पैमाने पर अगर मैं बात करूं तो सूर्य इतना बड़ा सितारा नहीं है, सूरज से बड़े भी बहुत सारे सितारे हैं, बट स्टिल सूरज को इसीलिए हम पीले बोने तारे के रूप में हम जानते हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र भी होता है जो आपका सोलर विंड के द्वारा आपका चारों तरफ फैलता है। अब एक एक ग्रह के बारे में कुछ कुछ बातें जानेंगे हम, ठीक है। देखो दोस्तों, प्लैनेट होता क्या है, तो प्लैनेट अगर हम देखें तो हमारे पास में 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मार्स। इधर अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न, इधर यूरेनस, और ये क्या है अपने पास? नेपच्यून, है ना। ये सारे के सारे ग्रह हैं। सो 8 ग्रह मेरे पास। कुछ ड्वार्फ प्लैनेट भी है, प्लूटो, सीरस, मेकमेक, ठीक है, उसके बाद ह्यूमेई, और फिर क्या है आपका एरिस। और एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट भी है मेरे पास जिसका नाम क्या है? एक्स। अब यहां पर नाम आता है दोस्तों प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह। तो मैं जानना चाहता हूं ये ग्रह क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, तो इसकी परिभाषा मैं जानना चाहता हूं। सो 3 चीजें हैं जिससे आप किसी भी खगोलीय पिंड को ग्रह का दर्जा दोगे, और वो 3 चीजें कौन सी? पहली बात, इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार। देखो सबसे जरूरी क्या है, जब भी आप किसी चीज को ग्रह बोलो तो ये बात बहुत जरूरी है कि वो किसी तारे के चारों तरफ, किसी स्टार के चारों तरफ वो ऑर्बिट करता हो, चक्कर काटता हो। इट मस्ट ऑर्बिट अ स्टार इन आवर कॉस्मिक नेबरहुड द सन। देखो हमारे यहां तो सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, क्योंकि हमारा सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो कौन सा है? सन। सूर्य सबसे क्लोजेस्ट तारा है, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं जो जो ग्रह। हमारी पृथ्वी भी तो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, और एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कक्ष में हम चक्कर काट रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है? जो भी सेलेस्टियल बॉडी है जिसको हम प्लैनेट बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, उसका साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। साइज मस्ट बी बिग इनफ, साइज अच्छा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। टू हैव इनफ ग्रेविटी टू फोर्स इट इनटू अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। इसकी इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए, इसके पास इतना बड़ा होना चाहिए, इतना मास इसका होना चाहिए, ठीक है, कि इसकी जो ग्रेविटी है इसको फोर्स कर सके और इसका साइज स्पेरिकल हो सके। अगर स्पेरिकल साइज नहीं होगा तो ये ग्रह नहीं कहलाएगा। तो साइज भी लगभग स्पेरिकल होना चाहिए, मास होना चाहिए, उसका ग्रेविटी होनी चाहिए, तभी हम उसको ग्रह बोलेंगे। साथ ही साथ इट मस्ट बी बिग इनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। और ये इतना भी सक्षम होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना इसका मास होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो कि इसके बराबर का कोई दूसरा खगोलीय पिंड इसकी कक्षा में ना आ पाए। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका गुरुत्वाकर्षण बल उसको दूर धकेल सके। बात आई समझ में? देखो मैं बता रहा हूँ। पहला, ग्रह उसको बोलेंगे जो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर काटता हो। ये फिक्स होना चाहिए, ऑर्बिट जो चक्कर काट रहा है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ऐसे काट रहा था, कल ऐसे काट रहा है, परसों ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसा नहीं है, फिक्स होना चाहिए। पहली बात, सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, एक स्थायी कक्षा के अंदर में चक्कर काट दे, पहली बात। दूसरी बात क्या? साइज इतना बड़ा होना चाहिए भैया कि इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो और इसके साइज भी स्पेरिकल हो, गोल हो। तीसरा, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना ज्यादा मास इसका होना चाहिए, घनत्व तो इतना ज्यादा होना चाहिए ताकि, क्योंकि घनत्व, मास जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इसका मास होगा, है ना, ग्रेविटी क्या होती है? F = mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना मास होगा उतनी ग्रेविटी क्या होगी? ज्यादा। और ग्रेविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? जब इसके बराबर का कोई ऑब्जेक्ट इसी की कक्षा में आएगा तो उसको धकेल देगा। मतलब कोई दूसरा इतना बड़ा इसी के आकार का सेलेस्टियल बॉडी इसकी कक्षा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी कक्षा बदल सकती है। तो जब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्लैनेट। अगर इनमें से कोई सी नहीं होगी तो क्या बोलेंगे? ड्वार्फ प्लैनेट। ये नहीं होती, जिसमें ये नहीं होती ना, तीसरे नंबर वाली, इसको बोल देते हैं बोना ग्रह। हिंदी में देख लो, एक तारे के चारों ओर परिक्रमा करना चाहिए तभी हम बोलेंगे उसको। जैसे हमारे पड़ोस में हम बात करें तो कौन है? सूर्य। सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटना चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए कि गोलाकार आकार इसका हो जाए और इसका पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हो जाए। इतना बड़ा होना चाहिए दोस्तों कि इसकी खुद की गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक हो कि सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में समान आकार के किसी भी खगोलीय पिंड को ये आने ना दे, फटकने ना दे, आने ना दे। कोई समान आकार का, इसी के आकार का कोई भी खगोलीय पिंड जो है यहाँ पे ना आ सके, इतना बड़ा इसका साइज जो है यहाँ पे होना चाहिए। इस साइज का, इस आकार का ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट चाहिए मुझे, बता दो एक बार फटाफट से। समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट। लाइक शेयर दोनों चीज करते रहो यार। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, है ना।
तो ये हो गए प्लैनेट। अब प्लैनेट कितने मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको हम ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास में तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, सबके पास फिक्स मास है, सबकी शेप स्पेरिकल है, और साथ ही साथ में सबका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग इतना है कि सेम साइज की अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी इनके कक्षा में आएगी तो उसको वो धकेल के दूर पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा होगा, ये जिसके पास नहीं होगा, कितना बड़ा साइज नहीं हो कि वो सेम आकार की कोई दूसरी अगर सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड उनके कक्षा में आता है तो उसको वो धकेल ना पाए, तो क्या बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट किसको बोलते हैं दोस्तों, इट इज इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, इसका भी ऑर्बिट सन के चारों तरफ होता है। दूसरी बात, इट हैज सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी, इसकी खुद की ग्रेविटी हो, इसके लिए मतलब मास होना चाहिए, एक फिक्स्ड मास होना चाहिए, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए ताकि ये हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है, मतलब राउंड शेप एक्वायर कर ले, राउंड शेप जो होता है वो एक्वायर, इतना ग्रेविटी इसके पास होना चाहिए, स्पेरिकल शेप में आ जाए दोस्तों, आपका नियरली स्पेरिकल शेप में। साथ ही साथ में इट हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट, अब इतना ग्रेविटेशन नहीं है इसके पास कि अपने आसपास को साफ कर सके, ठीक है, ये इसके पास नहीं होगा। इट इज नॉट अ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पास है तो हम इसको क्या बोल देंगे, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द ड्वार्फ प्लैनेट, इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोल देंगे, बोना ग्रह बोल देंगे। मेरे पास बोने ग्रह कितने हैं, प्लूटो, सीरस, मेकमेक, उसके बाद ह्यूमे और एरिस, तो ये मेरे पास 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। पहले प्लूटो को हम ग्रह मानते थे, लेकिन अभी हम उनको उसको क्या बोल दिया है, अभी हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया है, ठीक है। हिंदी में है दोस्तों, जल्दी से आप देख सकते हो। विशाल यादव ये अपने में ही लगा पड़ा है, कह रहा है एफबी पे हो आप। मैं पूछने आई हूँ कि परसों करंट अफेयर की क्विज नहीं हुई क्या, ऐप पे बता दो। परसों नहीं हुई, परसों वाली कल की गई है, आज होगी 6 बजे, शाम को 6 बजे क्विज आज होगी। थर्ड कैरेक्टर क्या है, थर्ड कैरेक्टर का मतलब है कि इतना सक्षम होना चाहिए कि मेरे इलाके में कोई आदमी आए ना, ठीक है। इनका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये कहता है कि जहां पर ये चक्कर काटेंगे ना, ये यहां कोई ऐसा ना हो कि सेटरन आ जाए, इसके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए इसको भगा सके। और हिम्मत कहां से होगी, लड़ाई तो करेगा नहीं, हाथ पैर तो है नहीं इसके, तो इसकी ग्रेविटी होनी चाहिए इसके अंदर, इतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि दूसरा कोई सेलेस्टियल बॉडी खगोलीय पिंड इनकी कक्षा में ना आ सके, ठीक है। डन है ना, ओके की रिपोर्ट है। चलो ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि एक प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं, मरकरी। पहला प्लैनेट है मेरे पास मरकरी, जिसके बारे में हमें देखना है मरकरी। सो मरकरी जो है ना दोस्तों, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, सबसे पास है सूर्य के, स्मॉलेस्ट ग्रह है, सबसे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा है दोस्तों, और सूर्य के सबसे पास है। इज ओनली स्लाइटेस्ट लार्जर देन द अर्थ मून, जो पृथ्वी का सैटेलाइट है मून उससे थोड़ा सा बड़ा है, चंद्रमा से ये थोड़ा सा बड़ा है। ये सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, सबसे तेज घूमता है दोस्तों ये, जिपिंग अराउंड द सन एवरी 88th अर्थ डे, मतलब 88 दिन में ये पूरे सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर अपना पूरा कर दे। सबसे फास्टेस्ट है, सबसे क्लोजेस्ट है, ठीक है। 88 दिन का यहाँ पे साल होता है। ये अगर मैं बात करूं तो सूर्य से 0.4 AU दूर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, वो दूरी जो सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मरकरी का मतलब क्या होता है, मरकरी का मतलब रोमन माइथोलॉजी के अंदर बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ स्पीड, बहुत तेज घूमता है ना ये, तो स्पीड का देवता मरकरी, ठीक है। मरकरी को स्पीड का देवता कहते हैं, ठीक है। सो ये बात आपको याद रखना है। मून कितने हैं इसके पास, चंद्रमा है नहीं, बंदी गर्लफ्रेंड नहीं है इसकी एक भी, गरीब आदमी है, कौन पूछता है गरीब आदमियों का आजकल। सो एक भी नहीं है, ठीक है, अपने जैसा है, अपने माफिक है मरकरी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। उसके बाद में बात करते हैं वीनस। वीनस की बात करते हैं दोस्तों। वीनस का मतलब होता है शुक्र, है ना। शुक्र ग्रह जो है, देखो एक बात बताओ, सूर्य के सबसे पास कौन सा है, बताओ जल्दी बताओ। सर सूर्य के सबसे पास तो है बुध। मरकरी सबसे गर्म भी कौन सा होना चाहिए, मरकरी, लेकिन सबसे गर्म होता है कौन, शुक्र। शुक्र सबसे गर्म होता है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है। शुक्र के एनवायरनमेंट के अंदर में इसमें एक ऐसा एनवायरनमेंट पाया जाता है जिसमें कुछ ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है, और वो ग्रीन हाउस गैस जो है इसके वायुमंडल को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेती है। तो ये सबसे गर्म दिखता है, चमकता भी है, थोड़ा दिखता है चमकता हुआ, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोल देते हैं। तो शुक्र ग्रह कैसा है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोल देते हैं। साथ ही साथ में दिस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे गर्म ग्रह है हमारे सौरमंडल के अंदर में। और ये जो है ना, ये सबसे अलग घूमता है, इट स्पिन्स स्लोली, धीरे धीरे घूमता है, एंड इट स्पिन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लैनेट। जैसे बाकी प्लैनेट घूमते हैं ये उससे उल्टा चलता है, ठीक है, याद रखना, ये बाकी प्लैनेट से उल्टा चलता है, ये उल्टा घूमता है दोस्तों, ठीक है, और सबसे गर्म भी है। इसका जो एक साल है वो पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर है। मतलब सूर्य के चारों चक्कर काटने में 225 दिन लेता है ये। सूर्य से दूरी इसकी 0.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है उसका 0.7% भाग है। ये भी कोई बंदी नहीं है, गर्लफ्रेंड इसके पास भी नहीं है भैया, गरीब आदमी है ये भी। और वीनस का मतलब क्या है, रोमन माइथोलॉजी में वीनस का मतलब होता है रोमन गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता, और इसी के पास नहीं है सोच लो आप, ठीक है। रोमन माइथोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोलते हैं रोमन गॉड ऑफ स्पीड, एंड दिस इज द रोमन गॉड ऑफ लव। अब ये याद करने मत बैठना इनको, कई बच्चे मैंने देखे हैं इसको रट्टे मारने लग जाते हैं, याद करने लग जाते हैं, जो डेफिनेटली आपके काम का नहीं है। कुछ भी हो सकता है बट ये आपके काम का नहीं हो सकता, इसलिए मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी, इसको भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, इसको भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि ये किससे बने होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं, रॉकी पार्ट है ये। पृथ्वी, आप इसके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हो यार, इसके बारे में जानने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है आपको। पानी पाया जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और एक ही गर्लफ्रेंड है इसके पास, और वेरिएशन ऑफ द ग्राउंड इन मैनी लैंग्वेज। पृथ्वी को कुछ अलग अलग नाम दिया जाता है अलग अलग जगह पे। पृथ्वी की अर्थ जो है इसका अलग अलग, वो जैसे उनमें स्पीड ऑफ लव, एक तो गॉड ऑफ स्पीड था, एक गॉड ऑफ लव था, तो इसको ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देते हैं। तो पृथ्वी हमारा घर है, जानते हैं, एकमात्र ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो हैबिटेबल है, जहाँ पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बिकॉज अर्थ से हमारी डिस्टेंस जो है वो बराबर है, ना तो इतनी दूर है कि बर्फ बन जाए और ना इतनी पास है कि क्या बन जाए दोस्तों, भाप बन जाए, है ना। साथ ही इसके बाद आता है मार्स, जिसको अर्थ का ट्विंस बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल अर्थ के जैसा ही दिखता है आपका। मार्स जो है वो डस्टी कोल्ड डेजर्ट वर्ल्ड है जो दिखाई देता है हमारे, इस पर थिन एटमॉस्फेयर भी है ना, थोड़ा सा। एंड ऐसा माना जाता है कि यार आज से बहुत साल पहले जो है इस पे वाटर पाया जाता था, पानी पाया जाता था, ठीक है, ऐसा माना जाता है, पहले होता था, अब नहीं है। सूर्य से ये 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है, 1.5 गुना, मतलब जितना सूर्य और पृथ्वी पास है ये 1.5 गुना ज़्यादा दूर है। इसका एक साल जो है वो पृथ्वी के 1.88 ईयर्स के बराबर है। रोमन में मार्स को हम बोलते थे रोमन गॉड ऑफ वॉर, लड़ाई का देवता। 2 गर्लफ्रेंड है इसके पास, 2 मून है, फोबोस एंड डीमोस। क्या नाम है दोस्तों, फोबोस एंड डीमोस, 2 नाम है, फोबोस और डीमोस जो है 2। टेरेस्ट्रियल, और ये भी क्या हो गया दोस्तों आपका टेरेस्ट्रियल। इसके बाद मेरी जो मैं ऐसी बातें बोलता हूँ ना नेगेटिव, बंदी बड़ी जल्दी पकड़ जाते हो, है ना। जब मैं बाकी काम की चीज़ बताता हूँ मेरा गला फट जाता है बताते, वो नहीं पकड़ते हो, है ना। ऐसी चीज़ों में मज़ा आ जाता है, हो सर ने क्या बोल दिया है, नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। ये खैर ह्यूमन टेंडेंसी, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, मनुष्य हो, गलती आपकी नहीं है, ठीक है। और मनुष्य जो है उस प्रवृत्ति का होता ही है। गलत चीज़ें जो है ना वो हमें ज़्यादा आकर्षित करती है, जो चीज़ गलत होगी ना वो हमें अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगी कि यार ये बढ़िया है। जुपिटर के बारे में बात करते हैं, गैस जाइंट बोलते हैं इसको, जोवियन प्लैनेट है, और ये इतना बड़ा होता है कि जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस एज मैसिव देन दी अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कंबाइंड। सारे ग्रहों को मिला दो, सारे जितने भी ग्रह हैं उनको मिला दोगे ना, उनसे दुगना से भी ज्यादा बड़ा है अकेला जुपिटर, इतना बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह है ये। इसको हम ग्रेट रेड स्पॉट भी इसके अंदर दिखाई देता है हमें। द जाइंट प्लैनेट ग्रेट रेड स्पॉट इज सेंचुरीज ओल्ड, स्ट्रॉन्ग बिगर देन द अर्थ, ठीक है। और इतना टाइम इसका 1 साल का है, इतनी एस्ट्रोनॉमिकल 79 गर्लफ्रेंड है इसकी, समझ रहे हो, बड़ा इतना है भैया, कितना बड़ा है देख लो आप, सब 79 गर्लफ्रेंड है इसके पास, मोटी पार्टी है। सैटर्न सनी दिखने में बहुत सुंदर है ना।
और सबकी दशा भारी करता रहता है। 62 गर्लफ्रेंड लेके बैठा हुआ है, लेकिन कभी तो इसकी भी दशा भारी होती होगी। 62 के नखरे उठाना बहुत मुश्किल होगा। तो 62 है इसके पास भी। सूर्य से लगभग 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। इतना बड़ा इसका साल है और इसको बोलते थे फादर ऑफ जुपिटर। जुपिटर का पापा है, लेकिन जुपिटर इससे बहुत बड़ा है जुपिटर यार। किंग ऑफ द रोमन गॉड, ठीक है, किंग ऑफ द रोमन गॉड, जो रोमन देवता थे उनका भगवान जुपिटर को कहा जाता है, जुपिटर को माना जाता है। गैस है, जाइंट है, ये भी गैसियस जाइंट है, ये गैस से बने हैं दोनों, ठीक है, ये सॉलिड रॉक से नहीं बने हैं दोस्तों, है ना। तो ये बात हो गया। एडॉर्न एंड विद अ डेजलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ आइसी रिंग, इसकी सुंदर इसलिए दिखता है, इसके चारों तरफ रिंग दिखती है हमें ना। रिंग जो है वो बहुत प्यारा सा सिस्टम बना देती है इसके चारों तरफ, इसलिए हमें अच्छा दिखता है थोड़ा सा। इसके बाद बात करेंगे यूरेनस। यूरेनस ऐसा कलर दिखता है। यूरेनस के बाद में है आपका नेपच्यून, ये हरे कलर का दिखता है और ये थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। इतनी दूर है, 27 गर्लफ्रेंड है, इसकी भी कम नहीं है। यूरेनस जो है दिस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट रोटेट एट अ नियरली 90 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्लेन ऑफ, ऐसा इसको देखो, ये ऐसा लगता है जैसे गोते खा रहा हो, रोलिंग प्लेन। मतलब ये सूरज है ना, सन है, तो इस सन के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो जैसे ऐसे चक्कर काट रहा है इसके चारों तरफ, लेकिन ये अपने एक्सिस के चारों तरफ भी ऐसे ही घूमता है, ऐसे, मतलब ऐसा लगता है जैसे रोल कर रहा हो, ठीक है, ऐसा लगता है। ये सन है तो सन के चारों तरफ ये ऐसा करता है जैसे रोल हो रहा हो, ऐसे रोल हो रहा हो, ऐसे, ठीक है, तो लगता है ऐसे कुल्लावाती खा रहा हो, रोल करता हुआ चल रहा हो, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई प्रतीत होता है ये, ठीक है। इसको रोलिंग प्लैनेट भी हम बोलते हैं, ठीक है। नेपच्यून जो है ये 8th एंड मोस्ट डिस्टेंट मेजर, सबसे दूर है, डार्क है, कोल्ड है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और 14 गर्लफ्रेंड इसके पास भी है। इसको रोमन गॉड ऑफ सी बोलते हैं, उसको रोमन गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं। कुछ काम का है इसमें, लग रहा आपको, ठीक है, ऐसे कुछ काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी, वो अब हम कवर करेंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर इतना ही देखेंगे, ज़्यादा हम इसके अंदर नहीं देखेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे हम इसकी बहुत सारी बातें। ये है प्लूटो, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते थे। प्लूटो का मतलब है रोमन गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड समझते हो ना, बुराई का देवता, अंडरवर्ल्ड। प्लूटो इसको बोलते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ड्वार्फ, वो भी बताया, लेकिन देखो इसकी भी 5 है, समझ रहे हो, शर्म आनी चाहिए हमारी पृथ्वी को, एक है, 5 लेके बैठा है। प्लूटो इज द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ आइस माउंटेन एंड फ्रोजन प्लेन्स, वंस कंसिडर टू बी द 9th प्लैनेट। एक टाइम पे 9th प्लैनेट इसको मानते थे, बट अब नहीं मानते। प्लूटो जो है दिस इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट के बारे में बताऊंगा। देखो जैसे एस्टेरॉइड बेल्ट देखी थी हमने, अरे एस्टेरॉइड बेल्ट होती ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है एस्टेरॉइड बेल्ट, आगे बताऊंगा। ऐसे क्यूपियर बेल्ट होती है। क्यूपियर बेल्ट के अंदर में भी ग्रह जो थे बड़े बड़े पहले, ऐसा माना जाता है उनके ग्रहों के टुकड़े जो हैं, रेमिनेंट्स जो हैं, वो क्यूपियर बेल्ट के अंदर पाए जाते हैं। और क्यूपियर बेल्ट का सबसे बड़ा सदस्य कौन है आपका दोस्तों? प्लूटो इज द बिगेस्ट मेंबर ऑफ द क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट इसका सबसे बड़ा, पहले इसको हम प्लैनेट मानते थे, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज अ, क्या मानते हैं इसको? एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में मानते हैं। ऐसे ही सीरस है, सीरस भी ड्वार्फ प्लैनेट है दोस्तों, ठीक है। ये आपका जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसका मास जो होता है उसका 1/3 भाग इसी से बनता है। और रोमन गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट, गॉड नहीं है ये, गॉडेस है, ठीक है, ये देवी है, फसल की देवी इसको बोला जाता है। अब देवी है तो कोई बंदी इसकी है नहीं, खुद बंदी है। और बॉयफ्रेंड 0, गर्लफ्रेंड 0, इतनी दूर है, इतनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये हो गया आपका दोस्तों प्लूटो और सीरस के बारे में। 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों थोड़े याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है बस इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब एक क्यूपियर बेल्ट की मैंने बात की, क्यूपियर बेल्ट होती क्या है? तो दोस्तों मैंने बताया आपका, जिस प्रकार से एस्टेरॉइड बेल्ट होती है हमारे पास, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं उनकी बेल्ट जो होती है, जो पाई जाती है बृहस्पति और मंगल के बीच में, ठीक इसी प्रकार से हमारे सौरमंडल में एक ऐसी बेल्ट भी पाई जाती है जहां पुराने ग्रहों के कुछ बचे हुए भाग उपस्थित होते हैं, और उस बेल्ट को बोलते हैं हम क्यूपियर बेल्ट। जो हमारे ड्वार्फ प्लैनेट है वो क्यूपियर बेल्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। प्लूटो, सीरस वो वहीं पे पाए जाते हैं, हमने अभी अभी देखा था, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देख लिया, दिस इज क्यूपियर बेल्ट, यहां पे पाई जाती है, जो येलो लाइन हमने दिखाई हुई है, दिस इज क्यूपियर बेल्ट। डन, यही था दोस्तों आज का। बाकी आज उसकी क्लास हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो दूसरे वाली क्लास है हमारी हिस्ट्री की क्लास, वो इवनिंग में करेंगे मे बी, क्योंकि अभी यार मेरे को एक छोटा सा काम है। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो हिस्ट्री वाली नहीं होगी। बाकी आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो अनअकैडमी ऐप पर।
अनअकैडमी ऐप पर दोस्तों आप मेरे से जुड़िए, जाइए गोल चूज कीजिए। गोल 2 होंगे आपके, जीएस और ऑप्शनल। जैसा आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है उस हिसाब से सिलेक्ट कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। यहां पर जब आप जाएंगे तो 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ये है 50,000, 72,000, 90,000 जीएस के लिए, और ऑप्शनल के लिए क्या है 25,000, 36,000, 45,000। इनके ऊपर जब आप मेरा कोड यूज करेंगे तो सबके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। और सुमित 10 कोड यूज करेंगे तो आपका डेटा मेरे पास आएगा, और जो भी क्लासेस होंगी, आपकी आगे का जो भी गाइडेंस होगा वो मेरे जिम्मे होगा। मैं खुद आपको आगे की प्रोसेस में गाइड करूंगा, मैं खुद आपको मार्गदर्शन दूंगा, मैं खुद आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है। बाकी सर हमें पढ़ना तो फिर भी नहीं है ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अब शाम में करेंगे 2-3 क्लास यार हम। बट अभी के लिए मुझे कोर्स है वो पूरा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, उसमें समय लग जाएगा मुझे। सो चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।